हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अरीना में। आज से हम स्पीशीज इन न्यूज सीरीज शुरू कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये पहला पार्ट है जिसमें हमने सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक जितने भी स्पीशीज न्यूज में रहे हैं हिंदू में, उसको कवर करने की कोशिश किया है, जो कि अपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में जो बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड है। और बायोडाइवर्सिटी का वेटेज अगर देखें अपन, वो मैक्सिमम है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हर साल वो स्पीशीज इन न्यूज से पूछता ही रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया है सीरीज। पीवाईक्यू देख लेते हैं, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग फोना: लॉयन टेट मकाक, मालाबार सिवेट, सांभर डियर। इसमें से कौन से जनरली नॉक्टर्नल है, ये पूछा है। फिर सेम ईयर में देखेंगे तो ब्लूफिन मसीर, इरावदी डॉल्फिन, रस्टेड स्पॉटेड कैट, इनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है वो पूछा हुआ है। फिर एशियाटिक लायन, डबल हम बैक कैमल, इन सब के बारे में इनके पूछा हुआ है। इंडियन स्क्विरल पूछा हुआ 2023 में। ठीक, वैसे ही एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है 21 के बाद से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बर्ड, ये 21 में पूछा। फिर 24 में इंसेक्ट पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्ट। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में आना शुरू हुए हैं कि कौन से बर्ड हैं, कौन से स्पीशीज, 3-4 नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बर्ड या फिर विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इंसेक्ट। ये 21 के बाद से ये नया ट्रेंड हुआ है। सिर्फ आपको नाम जानना, उसमें क्या है ये नाम से आपको पकड़ना है, ये से सवाल पूछ रहा वो। और एक ट्रेंड और देखा गया कि जो भी स्पीशीज थ्रेटन है या फिर इन्वेजिव है, उनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंडर आते हैं, क्या है, ये सब पूछना शुरू किया वो। सबसे पहले अपन आर्टिकल देखते हैं, हिंदू का है, सितंबर 2023 का। इसमें स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड रिपोर्ट आई है 2023 की। ये कहा गया कि कैट्स आर हंटिंग डाउन द इंडियाज बर्ड। तो बिल्ली है, कैट है, वो उसकी वजह से इंडिया में बर्ड की पॉपुलेशन कम हो रही है। उसका रीजन ये है कि जो कैट है वो बर्ड को हंट करती है। ठीक, और कैट के सलाइवा में जो बैक्टीरिया होता है वो भी बर्ड को इम्पैक्ट करता है। तीसरा रीजन एक और दिया हुआ है कि एक कांस्टेंट फियर बना रहता है बर्ड के माइंड में कैट्स को लेके, जिसकी वजह से उनका जो नेस्ट होता है, घोंसला जो होता है, वो उनके एरिया में नहीं बना पाती। इन सब की वजह से बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ठीक, ये चीज एक डाटा दिया हुआ है इसमें कि यूएसए में जो स्पेशली पेट कैट हैं, पालतू बिल्लियां, उनकी वजह से मिलियंस ऑफ बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। ठीक, और एक ट्रेंड इसमें ये दिया हुआ कि बर्ड की पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है वो मैक्सिमम कैट की वजह से हो रही है। फिर दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए रेप्टाइल की वजह से हो रही है। ठीक, फिर तीसरे पे इंसेक्ट और रोडेंट्स, लास्ट में एम्फीबियन की वजह से। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बर्ड्स पॉपुलेशन आर डिक्लाइन मोस्टली बिकॉज ऑफ कैट्स, तो वो ऑप्शन सही होगा। रेप्टाइल और इन सब का नंबर बाद में, कैट के बाद में आएगा। ये क्वेश्चन के ऑप्शन में फ्रेम करके पूछा जा सकता है। ठीक, इसमें एक टेक्निक की बात कही गई है कि कैसे अगर बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही तो उसको कैसे बचाया जाए। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने TNR, ट्रैप, न्यूटर एंड रिटर्न या रिलीज। ठीक, इस TNR पॉलिसी में ये बताया गया है कि पहले जितने भी स्ट्रे डॉग हों चाहे कैट हों जिनसे बर्ड की पॉपुलेशन इम्पैक्ट हो रही है, उनको आप ट्रैप करिए, पकड़िए, फिर उनको न्यूट्र करिए, न्यूट्र मतलब स्टेराइल करिए, उनकी फर्टिलिटी, उनको इंजेक्शन दीजिए जिनसे उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो, फिर उनको
इनफर्टाइल बनाइए। इनफर्टाइल बनाने से होगा क्या कि उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिक डिक्लाइन होगी। अगर इन स्ट्रे डॉग एंड कैट की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो बर्ड की पॉपुलेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। तो अपने को पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से TNR ट्रैप, न्यूट्रल और ये रिटर्न या रिलीज पॉलिसी याद रखनी किससे रिलेटेड है, स्ट्रे डॉग्स और कैट्स की पॉपुलेशन को डिक्लाइन करना, इनफर्टाइल करना, जिसके वजह से बर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो। ठीक, उसी में दूसरे ही आर्टिकल में कुछ बर्ड का नाम दिया हुआ है। ठीक, इस बर्ड को आपको रट लेना है कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि दे दे कि गार्गेनेई, नॉर्दर्न सोवेलर, कॉमन सैंड पाइपर, कॉमन टील, दे आर बर्ड और इंसेक्ट और फिश, तो आपको बर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसा कि 2024 में भी 2023 में भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नाम देगा रिलेटेड टू बर्ड है, फिश है, क्या है, ये सब आपको ये चारों पांचों नाम याद होने चाहिए। ठीक, उसके बाद तीसरा आर्टिकल सितंबर 2023 वाला है। इसमें फूड एनिमल का टैग दिया गया नॉर्थ ईस्ट मिथुन को। मिथुन क्या है, एक बोवाइन है। बोवाइन मतलब चाहे हिंदी में बोले तो मवेशी, गाय भैंस जो होती है उनसे रिलेटेड है। ठीक, तो ये जो बोवाइन है, ये नॉर्थ ईस्ट बोवाइन ये सब नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, मतलब कुछ ही नॉर्थ ईस्ट के जी उसमें स्टेट में मिलते हैं, पूरे कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में नहीं। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजो हो गया, ये 4 स्टेट में ही मिलते हैं, होल नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलते हैं। ये चीज़ आपको जानने वाली चीज़ है। ठीक, और ये बोवाइन स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ये अरुणाचल है, आंध्र प्रदेश नहीं है। एपी बोले तो अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का वो है, स्टेट एनिमल है। ठीक, और इसमें मेन इंफॉर्मेशन आपको ये जाननी है कि ये ट्रेडिशनली, ये दे रखा है यहाँ पे, हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये ट्रेडिशनली जो है मिथुन वो सेमी डोमेस्टिकेटेड रहते हैं और फ्री रेंज फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रियर्ड किए जाते हैं, वहाँ पाले जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना, सेमी डोमेस्टिकेटेड एंड रियर्ड इन फ्री रेंज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक, ये आपसे पीवाईक्यू में बना के पूछ सकता है ये। ठीक है, और इसमें एक चीज और दे रखी इधर आर्टिकल में साल्ट से रिलेटेड कि जो यूजुअली ये कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब एक कम्युनिटी में रहते हैं फॉरेस्ट में, और रेयरली इनको शेल्टर की जरूरत होती है या फिर सप्लीमेंट्री फूड की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर सॉल्ट, मतलब इनको सॉल्ट की जरूरत होती है। और वो सॉल्ट मिले कहाँ से कि नॉर्थ ईस्ट जो पूरा है वो नॉर्थ ईस्ट की जो सॉयल है वो एसिडिक है, जिसकी वजह से जो इनके फार्मर होते हैं उनके हाथ हाथ में ये सॉइल की वजह से साल्ट लगा होता है एसिडिक होने में, वो इसको लीक करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको सॉल्ट की जो नीड होती है वो फार्मर की हैंड से कंप्लीट हो जाती है। ठीक, और इनका साइंटिफिक नेम अगर जानना चाहें आप तो बोस फ्रंटालिस बोलते हैं इनको, इनका साइंटिफिक नेम यही है। ठीक, उसके बाद ये आर्टिकल एफेमेराल से रिलेटेड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता है। तो एफेमेराल टर्म से क्या समझा जा सकता है, तो एफेमेराल जो है वो प्लांट होता है, प्लांट्स दैट वेट फॉर मानसून टू ब्लूम, मतलब ऐसा प्लांट जो मानसून का वेट करे ब्लूम होने के लिए, मतलब खिलने, फूल खिलने तक मानसून का वेट करे, मतलब पूरे साल वेट करेगा और मानसून में ही ब्लूमिंग होगी इसकी, उसको बोलते हैं एफेमेराल। ठीक, और उसका रीजन ये है कि जो एफेमेराल्स हैं ये इनको रेन ज़्यादा चाहिए, बारिश का पानी और चाहिए, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ मानसून में ही ब्लूम करते हैं। ठीक, एक फीचर और होता है कि जो एफेमेराल्स होते हैं ये सीड फॉर्म करते हैं
सीड फॉर्मेशन इनका अपने लाइफ साइकिल के एंड पे होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है। बाकी जो प्लांट होते हैं वो उनकी सीड फॉर्मेशन पहले होती है। इफेफेरल्स में लाइफ साइकिल के एंड में सीड फॉर्मेशन, ये इन्हीं 3 चीज वजह से ये डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये पीवाईक्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको इफेमेरल्स जानना है कि ये मानसून ब्लूम प्लांट हैं जो पूरे साल वेट करते हैं सिर्फ मानसून में खिलने के लिए, क्योंकि इनको रेन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दे लव रेन। ठीक, और सीड फॉर्मेशन होता है लास्ट में, लाइफ साइकिल के एंड में होता है लास्ट में। ठीक, और कुछ इसमें नाम दे रखे हैं, जैसे नरवेलिया, ठीक, वाइल्ड याम, लिली, वाइल्ड याम इसको सूरन हम लोग कहते हैं, वो भी याद रखिएगा। सूरन हो गया, इंडियन स्क्विल हो गया, नरविलिया हो गया, इलोफिया हो गया, ये सब एफेमेराल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, और इनका इम्पोर्टेंस क्या है? इनका इम्पोर्टेंस है कि एफेमेराल जो होते हैं वो एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नेक्टर एंड पॉलन, जो कि पॉलिनेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसमें नेक्टर और पॉलन की तरह ये एक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद ये आर्टिकल हमने लिया है कब का? सितंबर 28 2023 से, सितंबर लास्ट सितंबर का ये 28 सितंबर 2023 का ये। इसमें ये बताया गया है कि कोई एक कोनोकार्पस ट्री है। सिमिलर क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, जैसे वो लंताना कैमरा वाला और प्रोस्पेरस जूलीफेरा, ये दोनों पीवाईक्यू में पूछे गए कि व्हाट इज दिस, तो ये इन्वेसिव स्पीसीज हैं। इसी को ध्यान में रखते ये आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया। इसका नाम इन्वेसिव ट्री है ये, कोनोकार्पस ट्री। ये गुजरात गवर्नमेंट ने अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी में लगाया, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो गुजरात का नेटिव प्लांट है गम ट्री, वो निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है इसका, कोनोकार्पस ट्री, इन्वेसिव स्पीसीज है ट्री का। ठीक, इतना ही याद रखना। उसके बाद ये आर्टिकल लास्ट सितंबर को 29 का है। फ्रॉम राजस्थान टू हरियाणा ए पेस्ट वीक्स रेक्स हैवॉक इन कॉटन फील्ड। ये आपको सिर्फ इतनी चीज जाननी है कि पिंक बोलवर्म जो एक पेस्ट है जो कि बीटी कॉटन को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, बस इतना ही जानना है इसमें। पिंक बॉलवर्म एक पेस्ट है जो बीटी कॉटन को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक, फिर ये न्यूज फिर से हिंदू से ये कि 2 आउट ऑफ 5 एम्फीबियंस आर फेसिंग एक्सटेंशन थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी यूपीएससी का फेवरेट वो है, सब्जेक्ट है। ठीक, इसमें अपने को जानने का क्या है कि इसमें एक अथॉरिटी दी हुई एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी। ठीक, ये रहा एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी, ये किसके अंडर आती है, यही सब जानने वाली चीजें हैं। तो एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी जो है, एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी ARLA, ये IUCN का एक स्पेशलाइज ब्रांच है एम्फीबियन ग्रुप का। ठीक, उसके अंडर आता है। तो ये IUCN का जो स्पेशलाइज ब्रांच है एम्फीबियन से रिलेटेड, उसके अंडर आता है, तो ये IUCN का पार्ट है, एक ये जानना है। ठीक, और ये ARLC जो भी एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी, इसको मैनेज कौन करता है? रीवाइल्ड करके एक इंस्टीट्यूट वो है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है रीवाइल्ड, वो इसको मैनेज करता है। यही सारी चीजें इसमें आपको जाननी थी। बाकी 2 आउट ऑफ 5 एम्फीबियन फेसिंग थ्रेट ड्यू टू ये क्लाइमेट चेंज। ठीक, फिर आ गया ये डॉल्फिन से रिलेटेड, गंगा घाघरा बेसिन कैनाल मुझे थ्रेट टू डॉल्फिन। तो डॉल्फिन वाला पीवाईक्यू आ चुका है यूपीएससी में, डॉल्फिन से रिलेटेड, चाहे वो गंगा डॉल्फिन हो, चाहे वो इरावदी डॉल्फिन हो, चाहे वो इंडस वैली डॉल्फिन हो। तो एक एक करके देख लेते हैं अपन कि इरावदी डॉल्फिन जो होती है वो बे ऑफ बंगाल प्लस साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। ठीक,
और ये फ्रेश वाटर में भी, ब्रेकिश वाटर में भी सरवाइव कर सकती हैं, ठीक है। और इनको एक ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट की, खैमर या खैमर बोलिए, लाओ, इन दोनों ट्राइब के द्वारा सीक्रेट एनिमल माना जाता है। खैमर और लाओ ट्राइब हैं या फिर एथेनिसिटी है नॉर्थ ईस्ट, जिनको सीक्रेट एनिमल मानते हैं ये लोग, ठीक। और शेड्यूल 1 में है, इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में है, सिटी की, ये सब दे रखा है इसमें, ठीक। और मिलते कहाँ हैं ये लोग? मेकॉन्ग गंगा वाले, मेकॉन्ग रिवर में और इरावदी रिवर में। वैसे ही इंडस डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर में ही रहती है, ब्रेकिस में नहीं, इंडस फ्रेश वाटर में। और ये पंजाब का एक्वेटिक एनिमल है, पंजाब स्टेट का एक्वेटिक एनिमल है, ठीक। बाकी सेम चीज़ें हैं, पाकिस्तान में भी मिलती है, जैसे इंडस है तो पाकिस्तान में मिलेगी, लेकिन इंडिया में सिर्फ ब्यास रिवर मिलती है, ये जानने वाली है। और डॉल्फिन जो है वो इको लोकेशन से, मतलब साउंड के वेव से अपना वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं, जिसको इको लोकेशन कहते हैं, ठीक। ये रहा डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन के बारे में PYQ आ चुका, बाकी ये सारी चीज़ हाईलाइट कर दी मैंने। इंडेंजर्ड स्पीशीज इनका स्टेटस है IUCN की लिस्ट में, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये भी अपेंडिक्स 1 में प्रोटेक्शन को दिया हुआ है, ठीक। अगला स्पीशीज है वाइल्ड डॉग, जिसको डोले भी कहते हैं, डोले, ठीक। ये स्पीशीज न्यूज में इन है, इसलिए है कि ढोले और टाइगर का हैबिटेट सेम हो रखा, जिसके वजह से दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और उसके वजह से ढोले की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। सेम हैबिटेट और सेम लोकेशन, सेम चीज़ें एक ही जगह ये दोनों हैं, टाइगर, लेपर्ड और ये ढोले, जिसकी वजह से ढोले की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक। ढोले के बारे में ये जानना है कि ढोले जो है इसको एशियाटिक वाइल्ड एनिमल कहते हैं। ये ओनली इंडेंजर्ड वाइल्ड पैक लिविंग कैनिड है, जो कि ट्रॉपिकल इंडियन फॉरेस्ट में मिलता है। और हाई रिस्क का एक्सटेंशन इसलिए कहा जा रहा है कि वही सेम हैबिटेट ये शेयर करता है, जिस जो कि टाइगर का भी है, लेपर्ड का भी, जिसकी वजह से ये एक्सटेंशन फेस कर सकता है आने वाले टाइम में, पॉपुलेशन की डिक्लाइन हो रही है, ठीक। और ये डायurnal होते हैं, मतलब दिन में चलते हैं, ये रहा डायurnal एक्टिविटी होती है इनकी, ठीक। ये रहा ओवरलैप हो रहा है इनका हैबिटेट लेपर्ड से, क्लाउड लेपर्ड से मैक्सिमम हो रहा है, लेपर्ड से, और लोवेस्ट लेवल पे क्लाउडेड लेपर्ड से इनका हैबिटेट वो हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक। कुछ फैक्टर जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, हैबिटेट लॉस, डिक्लाइनिंग प्रे अवेलेबिलिटी, परसिक्यूशन, और वही सेम चीज इंटर स्पीशीज कंपटीशन, ठीक। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, ठीक। बाकी आपको इसमें जानने लायक कुछ है नहीं, ढोले जानते रहिएगा, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ठीक। ये न्यूज बटरफ्लाई से रिलेटेड है। कुछ बटरफ्लाई हैं जो कि हिमाचल में पहली बार देखी गई, जबकि हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश इंडिया के 25% बटरफ्लाई पॉपुलेशन को, बटरफ्लाई पॉपुलेशन वहाँ है, 25% ऑफ इंडिया बटरफ्लाई पॉपुलेशन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, ये इसमें दे रखा है शायद, ये है ना, हिमाचल प्रदेश टू 20 होम टू 25% बटरफ्लाई स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में 1/4 ऑफ बटरफ्लाई पॉपुलेशन इंडिया की पाई जाती है, तो वो ऑप्शन सही होगा, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक। और इसमें कुछ बटरफ्लाई के नाम दिए हैं, वो आपको जानना ही है, ठीक। जैसे क्वेश्चन में लास्ट ईयर इंसेक्ट वाला पूछा था, उसके पहले बर्ड पूछा था, तो इस बार भी ये दे सकता है, ये नाम देके विच इज रिलेटेड टू, तो ये टेनोमलस, टेनोमलस नवाब,
ब्लैंक स्विफ्ट, टेल्ड जय, साइरेन। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एनोमलस, नवाब, जो बटरफ्लाई है। ब्लैंक स्विफ्ट, टेल्ड जय और साइरन, ये सब बटरफ्लाई है। आपको बस इतने नाम जानने हैं। और एक ये कि इंडिया में जितने भी बटरफ्लाई पाए जाते हैं उनका 25% पॉपुलेशन हिमाचल में है। ठीक, अब आर्टिकल है ये बर्ड से रिलेटेड, चमगादड़ जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक, हाउ बर्ड जीनोम प्रोवाइड्स इनसाइट टू इम्यूनिटी एंड कैंसर। ठीक, तो इसमें कुछ चीजें बैट के बारे में एकदम स्पेशली दे रखी हैं कि बैट आर द ओनली मैमल्स ऑन अर्थ दैट कैन मेंटेन सस्टेन फ्लाइट। सिर्फ ऐसा मैमल जो कि धरती पे एग्जिस्ट करता है जो कि उड़ सकता है। ठीक, कुछ चीजें और, जैसे ये साउंड वेव यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए। ठीक, अपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। ठीक है, और बाई पॉपुलेशन देखा जाए अगर मैमल्स में 20% पॉपुलेशन मैमल्स में बर्ड्स की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मैमल्स में 20% पॉपुलेशन सिर्फ बर्ड्स की है, और बर्ड्स जो है ओनली मैमल्स ऑन अर्थ पे जो कि एक सस्टेन फ्लाइट, मतलब आराम से उड़ सकते हैं लगातार, कंटिन्यूस काफी समय के लिए। ठीक, और इनके पास एक एबिलिटी होती है इकोलोकेशन की, वही साउंड वाली, कि वो साउंड नेविगेट कर लेते हैं। ठीक, इस आर्टिकल में दिया गया है कि बर्ड्स जो हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, पॉलिनेशन में और इंसेक्ट को कंट्रोल करने में। ये इनका इम्पोर्टेंस है। ठीक, और मेन चीज ये है कि मतलब जो बैट्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ पैथोजेंस वायरस को होस्ट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो उससे इन्फेक्टेड नहीं होते। जैसे इबोला वायरस हो गया, नीपा हो गया, कोरोना हो गया, इसमें दे रखा है ये सब। इबोला, नीपा, कोरोना, हेंड्रा, ये सब बैट्स होस्ट करते हैं दुनिया भर के वायरस, लेकिन खुद इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक, यही है। तो इन्हीं बैट्स का जीनोम सीक्वेंस करके साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं क्या इम्पैक्ट हो सकता है वायरस का, कैसे उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए रिसर्च हो रही है, उसी पे ये आर्टिकल है। ठीक, तो अपने को 3-4 पॉइंट ही जानने थे इसमें। ओनली मैमल्स ऑन द अर्थ दैट कैन मेंटेन सस्टेन फ्लाइट, और पूरे मैमल का 20% पॉपुलेशन बैट्स का है, और ये इको लोकेशन यूज करते हैं। ठीक, और दे होस्ट वैरायटी ऑफ पैथोजेंस और वायरस लाइक इबोला, नीपा, कोरोना, हेंड्रा जो भी है। ठीक, बट दे नेवर इफेक्टेड बाई दीज पैथोजेंस। इनके अंदर जो जीनोम है उसकी सिक्वेंसिंग की जाए जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट कम किया जा सके। नील कुरुंजी एक श्रब है। ठीक, कहाँ का? नीलगिरी का। और नीलगिरी हिल्स का जो नाम है नीलगिरी, वो इसी नील कुरुंजी फ्लावर की वजह से है। और ये नील कुरुंजी फ्लावर 12 साल में 20 ईयर में एक बार ब्लूम करता है। ठीक, ब्लूम्स वंस इन 20 ईयर। और खास बात ये है इसमें कि ये IUCN के लिस्ट में थ्रेटन वाले कैटेगरी में वल्नरेबल है। ठीक, और इसमें एक ट्राइब होती है पलियान ट्राइब तमिलनाडु की, जो कि इस नील कुरुंजी को यूज करती है अपने एज कैलकुलेट करने के लिए। पलियान ट्राइब ऑफ तमिलनाडु यूज नील कुरुंजी फ्लावर एज एज कैलकुलेटर, कि उनकी एज कितनी हो गई। अगर 3 बार ब्लूम कर गया नीलगिरी
तो 12 3 36 36 साल के वो हो गए। पिलियन ट्राइब्स यूज करती है नीलकुंजी फ्लावर को एज कैलकुलेशन के लिए, और ये IUCN के लिस्ट में थ्रेटेन है, वो भी वनरेबल कैटेगरी में। और नीलगिरी हिल्स का जो नाम है इसी नीलगिरी नीलकुंजी सिरप की वजह से रखा गया है। ठीक, पर्पल कलर का ये होता है। इतनी चीज आपको इसमें जाननी थी। ठीक, अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC_अरेना पे जाइए आप, वहां से इसकी PDF मतलब ये PDF नहीं, PDF मतलब इसके जो नोट्स हैं शॉर्ट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में जो इसके नोट्स बने हैं 1 लाइनर, वो आप ले सकते हैं डायरेक्ट। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। धन्यवाद।